बच्चों, आज हमारा नेशनल इनकम में जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये टॉपिक है, इस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहली वाली वीडियोस में कि प्रोडक्शन को करने के लिए, प्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होना जरूरी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेटा, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। पढ़ें एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आया? कैपिटल। It is the stock of man-made goods which are used for further production. कैपिटल क्या है? स्टॉक है मैन मेड गुड्स का, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, जो उसमें चेंज आता है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यू टू फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जो हम लोग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इन्वेस्टमेंट बोले या हम कैपिटल फॉर्मेशन बोले, दोनों बेटा सेम बात है, दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है। तो आप कैपिटल फॉर्मेशन बोले या इन्वेस्टमेंट बोले, दोनों सेम चीज। सो दैट द टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर यूज इंटरचेंजेबल, इसलिए दोनों टर्म्स आपस में एक जगह पर यूज हो जाती है। दोबारा से रीड आउट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Capital is important factor of production. It is the stock of man-made goods which are used for further production. Change in stock of capital, जो stock of capital में change आता है due to further investment of money is called capital formation. So that the term investment and capital formation are used interchangeable. अब बेटा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारे पास 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक होती है बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जब बिजनेस फर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लेते हैं, तो जब आप लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब बिजनेस फर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर कैपिटल लगाती है, तो उसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आपकी फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज होता है, आपके पास 5 मशीनरीज हैं, आपने 3 और परचेज कर ली, आपके पास 2 प्लांट काम कर रहे हैं, आपने एक और परचेज कर लिया। तो जब आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, उसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जो भी इंक्रीज करा, उसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। वो स्टॉक किस चीज का हो सकता है? स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, या फिनिश गुड्स का हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड्स, जो अभी फाइनली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उसमें कुछ काम बच गया है। अभी मान लो 50% कंप्लीट है, 40% कंप्लीट है, बाकी का काम अभी चल रहा है, उसको कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? Inventory investment refers to the stock held by the producer for resale in the form of, जो प्रोड्यूसर के पास अभी स्टॉक है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, जिसको अभी वो आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में या आगे आने वाले फ्यूचर में रीसेल करेगा। तो जो हमारे पास स्टॉक बचा होता है रॉ मटेरियल का, WIP का या फिनिश स्टॉक का, उसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहां तक समझ में आया? अब हम इसके बाद बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की। देखो बेटा, जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपनी सारी एसेट्स जो आपने परचेज करी है, फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक,
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट करी, आपने फिक्स में भी करी और इन्वेंट्री में भी करी, उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? मतलब आपने पैसा लगाया, आपने पैसा इन्वेस्ट करा, बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी करी है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करी। तो जो इन दोनों का टोटल है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो टोटल है बेटा वो कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। तो आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम जब भी कभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेटे यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन को लेकर, जो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, सिर्फ वो फर्क होता है। यानी जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पर जाएंगे तो आपको यहां से माइनस करना पड़ता है डेप्रीसिएशन। आप यहां से माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। तो जैसे ही आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन वाले कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट। और आप सब लोग अगर अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं तो डेप्रीसिएशन के ऊपर तो हमने आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन को लेकर और बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पर जाने के लिए क्या माइनस करना है? डेप्रीसिएशन माइनस करना। क्लियर गाइस? आप सबको क्लियर है बेटा जो यहाँ बैठे हैं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, आप लोगों को भी क्लियर होगा। आप लोग वीडियोस को रेगुलर देखते जाओ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी वीडियोस में बताता हूँ, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जल्दी से अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इन वीडियोस को आगे शेयर करो। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, बाय बच्चों।